हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज संडे है। आई होप आप सबने RWA का मॉक टेस्ट लगाया होगा और जिन भाई बहनों ने अभी नहीं अटेम्प्ट किया है मॉक टेस्ट, वो ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे शाम तक, आई होप। और बाकी हमने और भैया ने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है और हो सकता है कि आज ये वीडियो आपको ना मिले तो कल अपलोड की जाए, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आज थोड़ा हम दोनों को जाना है बाहर किसी काम से, और मतलब जल्दी ही जाना है और वीडियो अपलोड करने में 1 घंटा तो लग जाता है, उसको एडिट वगैरह करने में और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको अपलोड होने में भी आधा मतलब 10-15 मिनट का टाइम, अपलोड होने में नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो एक कल तक आपको वीडियो हर हाल में मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट कर लिया है। कौन से सेक्शन में हमारे कितने मार्क्स हुए हैं और पिछले मॉक के अकॉर्डिंग मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, और भैया के भी बढ़े हैं या कम हुए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो मतलब थोड़ा अजीब लेवल के लग रहे थे पहली बार देखने को, जैसे किसी एग्जाम में, मेन एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है कि ये मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मतलब होता तो टॉपिक सही लेकिन मतलब नया सा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो हिंदी में भी एक क्वेश्चन मिला था अजीब टाइप का और बाकी मैथ में भी एक क्वेश्चन मिला था। तो बाकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, उसके बाद भैया आपको बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग मतलब ओवरऑल कहेंगे तो मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो मॉडरेट था। ठीक है, और हिंदी में दम था कल, और पिछले वाले मॉक में भी हिंदी में दम था। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं अपनी। तो हिंदी में हमारे 34 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, टाइम कितना लगा है वो भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि कोई कवि है वो मतलब अपने अनुसार कभी उसमें कमी या बढ़ोतरी कर सकता है, जिसमें काकू वाला मतलब काकू, हाँ काकू था करके ना। तो उसमें आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, मतलब इसमें मतलब दो तो नहीं हो सकते, एक इंद्रवज्जा करके ऑप्शन में है वो नहीं हो सकता, और एक ये काकू वाला सही था, और एक था कविता करके राग करके पहला वाला ऑप्शन, तो मैंने वही लगाया था। राग जैसे कि मतलब अपने हिसाब से जो कुछ भी गा सकते हो, गीत वगैरह कुछ करके था ऑप्शन में, हम लगा देंगे, आप देख लेना। तो हमने तो वही लगाया था, लेकिन हमें मतलब फिर बाद में जब देखा तो ऑप्शन इसका चेंज था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। और 2 क्वेश्चन और हमारे हिंदी में गलत हुए थे, एक शायद साहित्य से गलत हुआ था और एक क्वेश्चन कोई और था वो गलत हुआ था। तो बाकी हिंदी में दम थी कल। और हिंदी में आप अगर इस मतलब ऐसे मॉक टेस्ट में भी हिंदी में आप 31, 32, 33 मतलब 33 तक जा रहे हो, 32 मतलब 30 प्लस कर रहे हो, तो हिंदी आपकी तैयार है। ठीक है, उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो मतलब हम बताएं अपनी, तो पिछले 2 या 3 मॉक से आप देख रहे होंगे कि हिंदी मतलब रीजनिंग में हमारे जो है वो स्कोर है वो ऑलरेडी मतलब कम होता चला रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको हल्के में ले रहे हैं कि रीजनिंग तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो वो हमको अपनी औकात दिखा रही है रीजनिंग। तो यानी कि अब रीजनिंग को हम मतलब सीरियस मतलब लेना पैरेलल, मतलब चारों सब्जेक्ट को इक्वली मतलब टाइम देना पड़ेगा, सारी चीज़ें तभी अच्छा स्कोर बनता रहेगा। ठीक है, तो रीजनिंग की मैं बात करूँ ना, हमसे ज़्यादा शायद ही किसी के आए होंगे कल, मतलब सॉरी मतलब हमसे कम शायद ही किसी के आए होंगे मार्क्स रीजनिंग में। ठीक है, हमारे तो सही हुए क्वेश्चन 41-50 में से, मतलब हम जब देखे तो हमको खुद बिलीव नहीं हो रहा था। बाद में जब हम देखे मतलब मिरर इमेज का क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, मतलब जल्दबाजी में। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन जो कभी गलत नहीं होता था, उसको जल्दबाजी में अपोजिट लिख करके सम कर रहा था, हम डायरेक्टली लिख करके सम कर दे, जिसमें 99 वाला करके क्वेश्चन था ना, तो वो वाला गलत, मतलब ऐसे करके करके हम 9 क्वेश्चन गलत हुए 50 में से, 41 क्वेश्चन सही हुए। टाइम कितना लगा, और टाइम टेकिंग थी कल रीजनिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मतलब डायरेक्टली नहीं हो रहे थे, नोट करना पड़ रहा था उसको, उसके बाद हो रहे थे। उसके बाद हम मैथ की बात करें तो मैथ में दम था मॉडरेट, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे तो हार्ड वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था, जिसमें एक शायद जानवर वाला था, वो बेच रहा था, फिर ओवरऑल पूछ रहा था कि इसमें 60,000 आंसर आ रहा था ना, तो उसको हमने जल्दबाजी में 6 में से 0 घटा करके 5 लिख दिया था, जबकि 6 में से 0 घट के 6 ही तो आएगा, वो जल्दबाजी में कर दिया, तो उसकी वजह से वो 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैथ में 23 सही हुए हैं 25 में से, और मैथ अच्छी थी, आप 20 प्लस कर सकते हो मतलब मैथ में। ठीक है, और रीजनिंग का बताना भूल गया, रीजनिंग का लेवल अच्छा था, आप मतलब 45 तक रीजनिंग कर सकते थे कल वाले मॉक में। ठीक है, मतलब कल नहीं, आज वाले मॉक में। तो ये वाला मतलब आज वाले में रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया। उसके बाद हम जीएस की बात करें तो जीएस में हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं 31। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब इस समय जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं सर लोग, उसमें करंट के क्वेश्चन ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो करंट मतलब अगर आप पढ़ रहे होंगे तो करंट से आप मतलब करंट ऐसे नहीं कि डीपली, मतलब जो थोड़ा फेमस होती है ना, जो करंट में चल रहा होता है, जैसे कि मतलब यूपी में कौन सा
चीज़ें अभी जल्दी में शुरुआत हुई है या कौन सा संस्करण उसका चला है या किसको क्या मिला है, मतलब पुरस्कार वगैरह से भी क्वेश्चन मिलते रहते हैं। ठीक है, तो जीएस में तो यही रहता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और मतलब जीएस में और हिंदी में भी ये रहता है, जो क्वेश्चन नहीं आते या मतलब जिसमें थोड़ा डाउट होता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि मतलब गेस करके ही तुक्का लगाते हैं ना। तो जैसे 31 क्वेश्चन सही हुए तो इसमें 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुक्के में भी सही हुए होंगे। ठीक, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ओवरऑल में हमारे अकॉर्डिंग तो आज का मॉक टेस्ट जो रहा है वो थोड़ा मतलब मॉडरेट रहा है और अच्छा रहा है। और इस वाले मॉक टेस्ट में अगर आपके 120 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, 120 क्वेश्चन, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छा फाइट करेंगे। ठीक है, तो और 110 क्वेश्चन के आसपास अगर आप हैं तो मतलब आप अभी बढ़ाया भी जा सकता है और आप सीरियस होकर के पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा मतलब टाइम और बढ़ा दीजिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब भैया आपको बताएंगे कि भैया का स्कोर कितना रहा है किस सेक्शन में और भैया के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की बात आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आज बताया भैया ने कि आज का लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट था, तो हाँ वास्तव में मॉडरेट था। और मेरा रीजनिंग में 42 क्वेश्चन बना आउट ऑफ 50 में, और बाकी हिंदी में 30, जीएस में 28 क्वेश्चन बने और मैथ में 20, ओवरऑल 120 क्वेश्चन बने। थोड़ा सा मतलब रीजनिंग और मैथ रोक रही थी, बाकी तो ठीक था। रीजनिंग में थोड़ा मतलब रोक के थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग ऐसा होता है, मतलब कभी कभार हम क्वेश्चन तो डायरेक्टली करते चले जाते हैं ना, जो इसमें जैसे लिखना पड़ा था मुझे, रीजनिंग वगैरह है तो उसमें जो है कोडिंग वगैरह सब उतार के करना पड़ रहा था मतलब। हाँ, उसमें कभी कभार होता है कि क्वेश्चन को देखो और मतलब उसको मैच करो तो आंसर मिल जाता है। लेकिन मतलब कल ऐसा था कि 2-3 बार भी देखो तो हो नहीं रहा था, तो फिर नोट करना पड़ रहा था कि मतलब हाँ इसका ये हो रहा है लॉजिक, तो फिर इसका ये लॉजिक। बाकी जो है गलतियां हो रही हैं आज का, मतलब टफ था लेकिन टफ नहीं था, मॉडरेट था, उतना नहीं। जैसे आराम से किया जा सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ ना तो हम 135 प्लस आज वाले मॉक टेस्ट में आराम से जा सकते थे। लेकिन बदतमीजी हमारे अंदर ये रहती ना कि मतलब जल्दी मॉक खत्म कर लें, जल्दी मॉक खत्म कर लें। मतलब वो पता नहीं क्यों यूपीएसआई के टाइम में मतलब इतना प्रैक्टिस के चक्कर में वो आदत हो गई ना, और किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो वो जल्दी छूटती नहीं है। अब वो मतलब मेरा पता नहीं क्या रहता है। अब रीजनिंग मेरा मैक्सिमम जाता है 35-35 मिनट के आसपास, मैक्सिमम जाता है, तो नहीं तो आधे घंटे के आसपास खत्म। और जीएस की बात करें 10 मिनट के अंदर, हिंदी की बात करें 10 मिनट के अंदर 20-30-50 हो गए, 20-22 मिनट लगते हैं मैथ में। तो वो 1 घंटा 20-25 में 20-25 मिनट मैक्सिमम जाता है उसके। मतलब फिर मतलब पता नहीं क्या है कि वो कम नहीं हो रहा। आप कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें, जैसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे पहली बार में उसको थोड़ा मतलब मार्क करेंगे, उसके बाद में देखेंगे, तो मतलब ऐसे कर करके मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। अब टाइम पूरा लेके करो तो थोड़ा मतलब हो रहा है, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी होता है, कोशिश करते जल्दी सबमिट करने की, मतलब वो आदत पड़ेगी ना, तो ये सारी चीजें मतलब कम करनी पड़ेगी। पूरा 2 घंटे में आराम से करें तो क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा मतलब ओवरऑल कितना सही हुआ था वो मतलब हम बताना भूल गए। तो हमारे ओवरऑल 129 क्वेश्चन सही हुए थे और भैया के 120 क्वेश्चन सही हुए। ठीक, तो दोनों लोगों का स्कोर हम शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आप सभी का स्कोर कितना बना है सेक्शन वाइज ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और तैयारी आपकी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। और आपको किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के लिए अगर मतलब बुक्स वगैरह चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ पे जा करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो चैप्टर कमज़ोर है आपका, समझ कर लो मतलब रीजनिंग जैसे कोई भी होगा, जैसे कैलेंडर का चैप्टर हो गया या डाइस का चैप्टर हो गया, तो वहाँ से जैसे आपको नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं से भी सीख लो। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बुक्स की मतलब पीडीएफ ओपन करके 20-25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जीएस में करो, हिंदी में करो और मैथ में भी करो। मतलब अब सारी चीज़ें वही हैं कि आप जितना अच्छे से अपनी कमियों पे काम कर पाएंगे एग्ज़ाम में, उतना ही अच्छा आप उसमें मतलब एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी भाई को जय हिंद। और फिर मिलते हैं, फिर क्या मिलते हैं, आप जो आने वाला मॉक टेस्ट है ना, शायद बुधवार को आता है ना, तो शायद भैया का भी एग्ज़ाम लगा है, तो हो सकता है कि उस दिन ना मिल करके अगले दिन आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा, है ना, शाम तक नेक्स्ट डे मिल जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट डे शाम तक मतलब मॉर्निंग में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो और जिनका भी लेखपाल का एग्जाम लगा है उन सभी भाई को आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट। और किसी और वीडियो में अगर मुलाकात होगी तो उसके माध्यम से भी आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे, लेकिन हम अभी से बोले दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई किया है, उस पर आप बिलीव करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और ऊपर वाले का नाम लेकर के अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आइए। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।